हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आपका आज का आर्टिकल का फिर से पार्ट 3 आपके पास आज आया हुआ है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था कि यूज ऑफ एन जो कि आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। आपका प्रीवियस क्लास में यूज ऑफ ए आपको बताया गया था। यूज ऑफ ए जिसमें ए का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ए का यूज़ किस तरह से होता है, ये आपको एक्सप्लेन किया गया। आज का जो क्लास है जिसमें आपका आज पार्ट 3 आर्टिकल का मैं ले रहा हूँ, जिसमें आपको आज यूज़ ऑफ एन आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, समझें। चलिए हम लोग आज समझते हैं कि यूज़ ऑफ एन मतलब एन का यूज़ हम लोग किस तरह से करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। तो आज आप पार्ट 3 में चल रहे हैं जिसमें आर्टिकल का यूज़ ऑफ एन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से समझें। यूज ऑफ एन मैंने यहां पर एक छोटा सा करके डेफिनेशन लिखा है कि ऐसे शब्द जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं लेकिन साउंड भावल से आरंभ होते हैं। मतलब क्या हुआ? कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं माने लेटर जो है उसका कॉन्सोनेंट जैसा होता है लेकिन साउंड जो है वो भावल जैसा होता है। उस तरह के जितने भी वर्ड्स आते हैं उसमें हम लोग एन लगाते हैं, मतलब एन लगाया जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि कॉन्सोनेंट, अब कॉन्सोनेंट भी तो लेटर जैसे ए ई आई ओ यू ये तो भावल होते हैं। इसके अलावा मैंने और यहाँ पर आपका जितने भी अल्फ़ाबेट आपका है ए ई आई ओ यू को छोड़कर वो टोटल कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि कॉन्सोनेंट जैसा उसका लेटर कॉन्सोनेंट होता है लेकिन दिखता भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसमें हम लोग एन का यूज़ करते हैं क्योंकि उसका साउंड जो है वो भावल जैसा होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया कि जैसे MSc ये एक वर्ड मैंने लिया एम। अगर हम लोग एम बोलेंगे एम तो एम में देखिएगा ए पहले आता है, ए प्लस फिर आता है म लास्ट में, तो एम बोलते हैं इस तरह से हम लोग। तो जो ए आ रहा है ए जो होता है मेरा भावल साउंड होता है, जिस कारण से हम लोग यहाँ पर MSc में एन लगाएंगे। अगर हम लोग आर का बात करें RTC तो आर में देखिएगा आ का आपका साउंड आता है, आ आता है। उसके बाद FIR में देखिएगा बात करेंगे तो ए का उच्चारण आता है, एफ ए फॉ, तो एफ इसमें ए का साउंड आता है जिस कारण से इसमें FIR में भी हम लोग एन लगाएंगे। और अगर SDO अगर बात करें SDO इसमें भी देखिएगा ए का उच्चारण आता है, ए जो कि भावल होता है, लेटर भावल होता है, उसको साउंड भी भावल हो रहा है तो ए, तो इसमें भी हम लोग एन लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ 4 एग्जाम्पल मैंने लिया समझने के लिए। अब मैंने देखिए और फिर से एग्जाम्पल क्या लिया कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए तो आपका आई दिख रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आई है, आई भावल लेटर होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली ये एन लग के आपके पास ये आ जाएगा, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन नंबर 2 का अगर बात करें तो इसमें ही इज एन MSc देखिए लिखा हुआ है। इसमें एम तो मेरा कॉन्सोनेंट है लेकिन यहाँ पर साउंड जो है वो भावल का है एम, जिस कारण से यहाँ पर एम में ए का साउंड हम लोग पहले लगाते हैं, ए का साउंड पहले आता है जिस कारण से यहाँ पर क्या हो गया, एन MSc हो गया। इसका साउंड एन से स्टार्ट होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर छोटा सा करके फिर से एक बार समझने के लिए मैंने फिर रोटेशन किया है। क्या लिखा है देखिए कि एन इज यूज ऑल भावल साउंड्स वर्ड, एन इज यूज ऑल भावल साउंड वर्ड बट समटाइम्स नॉट, मतलब कि एन जो होता है वो टोटल भावल साउंड जितने भी होते हैं वर्ड, जिसमें कोई वर्ड होता है जिसका फर्स्ट लेटर भावल होता है उसमें एन हम लोग लगाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें भावल लेटर अगर स्टार्टिंग में रहता भी है फिर भी उसमें हम लोग ए लगाते हैं क्योंकि वो भावल लेटर रहता तो है लेकिन उसका साउंड जो होता है वो भावल जैसा नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि एन इंपॉर्ट, देखिए ये तो ठीक है, एन इंपॉर्ट में देखिएगा आई यहाँ पर लगा हुआ है तो एन लग गया। एन आउल में देखिए यहाँ पर ओ लगा हुआ है, ओ, तो इसमें भी एन लग गया। एन एप्पल में देखिए ए है, इसमें एन, तो क्या पता चला कि इसमें इंपॉर्ट में ई आ रहा है, आउल में आउल में भी अ से हम लोग आउल को बोलते हैं जिस कारण से इसका भी साउंड मेरा
भावल का है तो एन लग रहा है, एप्पल में ए का साउंड आता है तो एन, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नीचे का वर्ड का, देखिए अ यूनिट, यहाँ पर देखिए यू जो है वो तो भावल लेटर है, लेकिन इसका साउंड जो है वो भावल का नहीं है, यूनिट हम लोग बोलते हैं, यूनिट यूनिट, जिस कारण से यहाँ पर ये प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था। तो अ यूनिट, तो यूनिट भावल लेटर है, फिर भी यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि साउंड इसका भावल का नहीं है। अ वन आइड, वन, वो मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था कि वो, अगर वो का साउंड अगर आता तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ए लगाते हैं, एन नहीं लगाते हैं। तो देखने से क्या लग रहा है कि लेटर तो भावल का है, लेकिन इसका जो साउंड है वो भावल का नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर भी हम लोग ए लगा रहे हैं। और थर्ड हम ले रहे हैं यूरोपियन, यूरोपियन में यो का उच्चारण आ रहा है, जिस कारण से इसमें भी हम लोग क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें अगर लेटर जो है उसका भावल होते हुए भी वो भावल का काम नहीं करते हैं, उसमें एक हम लोग एन के जगह में ए लगाते हैं। और भावल लेटर बाकी जो आपको हम बोलें कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसका लेटर जो है भावल से स्टार्ट होते हैं, तो भावल जैसा ही काम करते हैं, जिसमें हम लोग एन लगा के बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। तो यूज़ ऑफ एन आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर क्लास को और आपको महत्वपूर्ण बनाना है, अगर और इम्पोर्टेंस क्लास को आपको करना है और कुछ जानना है, तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। आप कमेंट करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई आपको दूंगा। तो अगर और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए, और भी कुछ इसके बारे में अगर आपको जानना हो, तो आप कमेंट करें। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो आज का क्लास आपको कैसे लगा ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट क्लास फिर आपके पास आने वाला है, जिसमें आपके पास पार्ट 4 आपके पास आएगा आर्टिकल का, जिसमें आपको मैं यूज़ ऑफ द के बारे में मैं बताऊंगा। यूज़ ऑफ द, तो यूज़ ऑफ द क्या होता है, द कहाँ कहाँ लगता है, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो के लिए आप तैयार रहें, वेट करें और स्वस्थ रहें। तो आने वाले क्लास के लिए आप तैयार रहें, बी रेडी एंड टेक केयर एंड बाय।